गुड मॉर्निंग दोस्तों। जो आज हम टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं वो पहले मैं आपको बता दूं कि जिस टॉपिक है दिल्ली सल्तनत। दिल्ली सल्तनत को अच्छी तरह पढ़ने के लिए, समझने के लिए सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि दिल्ली की हिस्ट्री क्या है। जितनी भी किंगडम्स, सल्तनत रही हैं, डायनेस्टीज रही हैं, जितने भी वंश चले हैं, उन सबनों में जो दिल्ली है वो डोमिनेट क्यों करती है। ठीक है, दिल्ली डोमिनेट क्यों करती है। आज की जो नेशनल गवर्नमेंट है उनकी भी जो प्लेस है वो न्यू दिल्ली है। ठीक है, सो इसमें क्या कारण है कि दिल्ली हर जगह पे टाइम टू टाइम इतनी डोमिनेट की है। तो इसके बारे में पहले दिल्ली सल्तनत पढ़ने के लिए हम सबसे पहले इसकी हिस्ट्री को पढ़ लेते हैं कि दिल्ली के बारे में सबसे पहले कहाँ पे हमने पढ़ा है इस चीज। अगर हम बात करें तो जवाहरलाल नेहरू जी कहते हैं कि ग्रेव ऑफ एम्पायर एंड नर्सरी ऑफ रिपब्लिक। ये एम्पायर्स की जन्मदाता है और रिपब्लिक की एक नर्सरी है। रिपब्लिक वो टर्म होती है जहाँ पे लोगों द्वारा चुने जाते हैं पॉलिटिशियंस। हु रूल्स दिल्ली रूल्स इंडिया, इस लाइन के बारे में भी आपने पढ़ा है। लेकिन जो ग्रेव ऑफ एम्पायर एंड नर्सरी ऑफ रिपब्लिक है, ये जवाहरलाल नेहरू जी हैं, उन्होंने लाइन बोली थी। और ये जो क्वेश्चन है फिलहाल पीसीएस में तो नहीं पूछे जाते, कमिश्नर्स में, लेकिन जो +2 के बाद आर्मी या पुलिस कांस्टेबल के जो एग्जाम होते हैं वहां पर ऐसी लाइंस पूछ सकते हैं स्टैटिक एग्जाम में। सो इस बात को हमेशा याद रखना। और महाभारत, जो सबसे पहली बार दिल्ली का अगर जिक्र हुआ है तो महाभारत के टाइम पे कुरु किंगडम होता था। कुरु किंगडम, जिसमें इंद्रप्रस्थ इसकी कैपिटल थी। किंगडम था कुरु किंगडम, इसकी कैपिटल इंद्रप्रस्थ थी, जिसको आजकल दिल्ली सिटी कहते हैं। टोटल 7 सिटीज हैं जो ओल्ड सिटीज है, यानी कि पुरानी दिल्ली प्लस नई दिल्ली को मिलाकर 8 सिटीज। तभी कहा जाता है दिल्ली क्या है, सिटीज, सिटी ऑफ सिटीज। टोटल 7 पुरानी है, एक नई है, टोटल 8 सिटीज आती हैं दिल्ली में। और अगर डायनेस्टी की बात करें तो अनंगपाल, जो तोमर डायनेस्टी थी, तोमर डायनेस्टी के बारे में आपने जरूर पढ़ा होगा। वहां के रूलर थे अनंगपाल। उन्होंने फर्स्ट मंगोल से डिफेंस से बचने के लिए, मंगोलों के अटैक होते थे, उनके अटैक से बचने के लिए जो दिल्ली की फर्स्ट सिटीज थी वो थी लालकोट, जिसे फर्स्ट फोर्टिफिकेशन ऑफ दिल्ली भी कहा जाता है। और ये सारी जानकारी जो है ये 10th सेंचुरी में जो कॉइन्स थे जो ढूंढे गए थे उनसे पता चलती है कि जो आप मिडीवियल हिस्ट्री में जो आप पढ़ते हो कि जो हर्षवर्धन डायनेस्टी के बाद जो कनौज प्लेस थी उसमें कौन सा राष्ट्रकूट साउथ से अटैक करने आता था। एक तरफ से गुर्जर थे, एक तरफ से परथ्यारा थे। उन सबनों के बीच में जो था एक कनौज के लिए काफी जंग हुई थी। सो गुर्जर परथ्यारा के डिफीट होने के बाद जो तोमर्स आए थे, तो आगे हम पढ़ेंगे तोमर डायनेस्टी के बारे में भी हम थोड़ा सा जान लेते हैं कि इसमें क्या है। और नेक्स्ट हम शुरू करते हैं कि जो दिल्ली की 7 सिटी थी, समय के हिसाब से कब कब जो होंद में आई और इनकी हिस्ट्री क्या है। ठीक है, तोमर डायनेस्टी थी, तोमर डायनेस्टी थी, वो उसको रिप्लेस किया था चाहमांस के, जो साकमवारी के बाद चाहमांस ने इसे रिप्लेस किया था। चाहमांस की डायनेस्टी थी साकमवारी, साकमवारी थे। और इनका जो पृथ्वीराज चौहान थर्ड थे वो दिल्ली के जो क्राउन बने थे उस वक्त। सो आपको पता ही है। उसके बाद 16th सेंचुरी में जो अबुल फजल है उन्होंने बोला है कि जो लाल कोट था उसको किला राय पिथौर जो था कहा जाता था। लालकोट को ही किला राय पिथौरा कहा जाता था, जो इसका मतलब था कि फोर्ट ऑफ किंग पृथ्वीराज। जो राय पिथौरा था वो क्या था, लालकोट था। लालकोट को ही राय पिथौरा कहा जाता था। और इसका मतलब था कि जो पृथ्वीराज चौहान है उसका ये किला था। और जो पृथ्वीराज चौहान थे वो दिल्ली सल्तनत के काफी वहां पे माने जाते थे। और वहां पे दिल्ली सल्तनत अभी बाद में आती है। सो उसके अगेंस्ट जो मुस्लिम के खिलाफ उन्होंने काफी हमलों को रोका था। और जो तोमर के चौहान के समय पे जो
तोमर्स के बाद जो चौहान डायनेस्टी पृथ्वीराज चौहान आए थे उसके समय में, जहाँ पर 27 हिंदू टेम्पल थे। और ये इस आर्किटेक्ट का काफी एक अच्छा पॉइंट माना जाता है। और जो तोमर डायनेस्टी थी उनके समय में जो आयरन पिलर थे सेंट्रल इंडिया के उदयगिरी से लाकर वहां पर इस्टेब्लिश किए गए थे। तोमर डायनेस्टी ने सेंट्रल इंडिया के उदयगिरी एक सेंट्रल इंडिया मध्य प्रदेश वाली जो जगह है वहां से आयरन पिलर जहां पर लाकर रखे थे। और जो पृथ्वीराज चौहान का जो डिक्लाइन था वो ऐसे हुआ था कि जो फर्स्ट बैटल ऑफ टरेन 1191 में, वो 1191 में फर्स्ट बैटल ऑफ ट्रेन जो पृथ्वीराज और चौहान और मोहम्मद गोरी के बीच में हुई थी। 91 में कौन जीता था? पृथ्वीराज चौहान। ठीक है, तो नेक्स्ट आगे हम पढ़ते हैं कि जो सेकंड बैटल ऑफ टरेन थी उसमें पृथ्वीराज चौहान डिफीट हुए थे और जो मोहम्मद गोरी थे वो जीते थे। और उसके बाद मोहम्मद गोरी की जो बच्चे हैं जहाँ पर छोड़ के जाता है और आगे से दिल्ली सल्तनत शुरू होती है। और टोटल दिल्ली सल्तनत में 5 ऐसी डायनेस्टीज आती हैं। टाइम टू टाइम दिल्ली सल्तनत से लेकर मॉडर्न दिल्ली तक हम आगे पढ़ेंगे। जो फर्स्ट बैटल ऑफ टरेन थी मोहम्मद गोरी के बारे में, और फर्स्ट बैटल ऑफ टरेन थी वो 1191 में पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी जी के बीच में हुई थी और जिसमें पृथ्वीराज चौहान जीते थे फर्स्ट बैटल। और सेकंड बैटल ऑफ टरेन के में पृथ्वीराज चौहान हारे थे। फर्स्ट में जीते थे, सेकंड में हारे थे। और उसके बाद मोहम्मद गोरी की शुरुआत होती है और मोहम्मद गोरी वापस चले जाते हैं। वापस उनका जो आगे सारा उनका जो एडमिनिस्ट्रेशन था वो अपनी आगे जो उनके सिपाही थे उनको देके जाते हैं उनके। और उनमें से कुतुबुद्दीन ऐबक जो है वो आगे आकर सलीम डायनेस्टी को सेटअप करते हैं जो एक मुस्लिम डोमिनेट होती है। और सलीम डायनेस्टी के बाद जिसे कुतुबुद्दीन ऐबक करते हैं, उसके बाद आते हैं अलाउद्दीन खिलजी जो सेकंड सिटी ऑफ दिल्ली सीरी को, फर्स्ट लालकोट सेकंड सीरी को स्टैब्लिश करते हैं जो आज के न्यू दिल्ली में आती है। और जहां पर सारी की सारी सिटी जो आगे भी लालकोट और सीरी और आगे वाली सिटीज भी जो मंगोल्स के अटैक से बचने के लिए इनको बनाया गया था। और सीरी सिटी जो अलाउद्दीन खिलजी ने बनाई थी उसने ओवल प्लान के तहत, ओवल प्लान मतलब जिसमें और भी काफी स्ट्रक्चर और प्लेसेस एस्टेब्लिश किए गए थे। और शेरशाह सूरी ने सीरी को, सिटी जो अलाउद्दीन खिलजी ने बनाई थी उसको डिस्ट्रॉय कर दिया क्योंकि एक अपनी सिटी और बनाने के लिए। और 1320 में खुसरो ने जो पोएट था इसका अलाउद्दीन खिलजी का, इसने खिलजी डायनेस्टी को समाप्त कर दिया। थोड़े समय के बाद गयासुद्दीन तुगलक ने भी खुसरो को रिमूव करके अपनी तुगलक डायनेस्टी को सेटअप किया। जी हम अब इसके बारे में आगे पढ़ेंगे। करने जा रहे हैं तुगलक डायनेस्टी। तुगलक डायनेस्टी जो थी गयासुद्दीन तुगलक ने एस्टेब्लिश की थी। गयासुद्दीन तुगलक ने जब अपना शहर बसाया था तुगलकाबाद, ये दिल्ली की थर्ड सिटी थी। फर्स्ट लालकोट, सेकंड वन इज दी सीरी जो थी अलाउद्दीन खिलजी ने बनाई थी। थर्ड वन इज द तुगलकाबाद, गयासुद्दीन तुगलक ने अपनी इस सिटी को बनाने के लिए जो निजामुद्दीन औलिया की पानी की बॉली बन रही थी उसको मतलब रोक दिया था। इनके बीच में काफी विवाद हो गया था। उसके बाद आए थे मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक ने जो शहर बसाया था वो था जहानपना जब बसाया था तो उसमें 2 किले और आ गए थे। एक किला राय पथौर और एक सीरी फोर्ट जो अलाउद्दीन खिलजी ने बनाया था। ये तीनों जो थे जहानपना के साथ मर्ज हो गए थे और इन दोनों को मिलाकर और तीसरा बन गया था जहानपना। जो मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी जो कैपिटल थी दिल्ली से ले गया था
दौलताबाद जो महाराष्ट्र में है। उसके 3 कारण माने जाते हैं। एक तो साउथ को कंट्रोल करने के लिए, दूसरा वाटर स्कैरिसिटी थी इधर दिल्ली में, तीसरा माना जाता था कि ये निज़ामुद्दीन औलिया जी का जो इनको शराफ कर्ज मिला था, इसीलिए जहाँ पर चले गए थे। सो नेक्स्ट आकर हम देखते हैं जो जहाँ की नेक्स्ट जो सिटी है उसको देखते हैं हम। तो जो तुगलकाबाद हम अभी पढ़ रहे थे, नेक्स्ट आता है कि तुगलकाबाद जो गयासुद्दीन तुगलक ने बसाया था, उसके बाद आगे जो फिरोज शाह तुगलक आते हैं वो थे। मोहम्मद बिन तुगलक ने तो एक बड़ा ड्रास्टिकल स्टेप लिया था, ठीक है, तो जिसके कारण काफ़ी नुकसान हुआ। नेक्स्ट जो आते हैं वो आते हैं फिरोज शाह तुगलक। और जो मोहम्मद बिन तुगलक था, आप मेडिवल हिस्ट्री में पढ़ते हैं बहमनी किंगडम और विजयनगर किंगडम, ये जो वहाँ के रूलर थे बाहमनी और विजयनगर के, वो मोहम्मद बिन तुगलक के समय में ही जो डायनेस्टी थी खड़ी हुई थी, उसके समय ही अलग हुए थे, क्योंकि बाहमनी और विजयनगर किंगडम के जो रूलर थे वो यहीं से तुगलक डायनेस्टी से अलग हुए थे। सो इब्न बतूता जो आए थे उस वक्त, इब्न बतूता आए थे, उन्होंने कहा था कि जो कुतुब कम्प्लेक्स था वो एक अर्बन एरिया था, दूसरा जो मिलिट्री कैंटोनमेंट जिसे कैंट बोलते हैं हम, और जो कैंट होता है वो हमेशा होम मिनिस्ट्री के अंडर होता है, वो स्टेट गवर्नमेंट के अंडर नहीं होता। और कैंट्स की एक अपनी इलेक्शन होती है, वहाँ के अच्छे अच्छे लोग जो हैं वो कुछ नॉमिनेट होते हैं, कुछ बाय इलेक्ट होते हैं जो उसको रूल करते हैं। और तुगलक जो डायनेस्टी है, तुगलकाबाद जो फोर्ट था जिसको आदिलाबाद फोर्ट भी कहा जाता है, और जहानपना ये 4th सिटी है, किसने की थी? फिर जहानपना मोहम्मद बिन तुगलक ने, ठीक है। इसे रेफ्यूजी ऑफ वर्ल्ड भी कहा जाता है, यानी कि लोगों को बचाने के लिए बनाया गया था। ये सारे के सारे मंगोल्स रूलर्स के बचाने के लिए हुआ था, मंगोल्स के अटैक। तो सो फिरोज शाह बाद जो फिरोज शाह तुगलक फिरोज शाह ने इसे 5th सिटी को बनाया था। पहली सिटी कौन सी? लालकोट। सेकंड सीरी। थर्ड कौन सी थी? तुगलकाबाद। सेकंड सीरी। थर्ड आपकी, मैं आगे जाकर अभी हम पांचों के पांचों जो हैं वो लाइन से भी पढ़ लेंगे। और जहाँ पे 5th सिटी आती है फिरोजाबाद। 4th कौन सी? तुगलकाबाद जो हमने पीछे पढ़ी है। इसके फिरोज शाह मतलब जो थे, फिरोज शाह तुगलक थे, उन्होंने स्थापित किया था। और ये एक स्टेबल रूलर था, बिल्कुल रिनोड बिल्डर माना जाता था, काफ़ी इसके टाइम पे आर्किटेक्ट जो था डेवलप हुआ था। और इसी ने जो अशोका के पिलर थे उनको उठाकर अपने इधर फिरोज शाह जो कोटला मैदान में जो लगाए गए थे, आगे जाकर हम बहुत डिटेल में पढ़ेंगे कौन कौन से फिरोज शाह ने ट्रांसफ़र किए थे। अशोका पिलर जो थे वो ब्राह्मी स्क्रिप्ट में थे, इसने वो लाकर यहाँ पर लगाए दिल्ली में, और भी 2 एडिक्ट जो थे वो ट्रांसफ़र हुए थे। और जो आगे जाकर जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो है इब्राहिम लोदी। केवल और केवल दिल्ली सल्तनत का एक ऐसा रूलर था जो जो जंग में इसकी मौत हुई थी। वो इब्राहिम लोदी को हराया किसने था? बाबर में। अब हम आगे जाकर इसकी 6th सिटी में को पढ़ेंगे। इधर बाबर और जो इब्राहिम लोदी था, जो बाबर था, उन्होंने इब्राहिम लोदी को दोस्तों अब हम बात करने जा रहे हैं बाबर और इब्राहिम लोदी। इब्राहिम लोदी को मार दिया गया था, ठीक है। और इधर बाबर ने का जो बेटा हुमायूं था, उसने 1530 में जब अपनी पावर को हैंडल करना शुरू किया, तो बेसिकली जो बाबर था उसने दिल्ली तो जीत ली थी, लेकिन था उस वक्त आगरा में, पावर सीट उसकी कौन थी? आगरा में। सो हुमायूं ने डेवलप करना शुरू किया दीनपना, मगर इनकम्प्लीट हो गया क्योंकि हुमायूं को शेरशाह सूरी ने पराजित किया था। और जो उस वक्त हुमायूं था उसको कुछ अपने
ये राज के समय में कुछ डर थे। पहला डर कौन सा? बहादुर शाह जो गुजरात का रूलर था, दूसरा था शेरशाह सूरी जिसने इसे पराजित किया था, और तीसरा इसकी इंटरनल थ्रेट जो इसके भाइयों के साथ होनी शुरू हो गई थी। और 1540 में शेरशाह सूरी ने इस दीन पनाह को कंप्लीट करके उसका नाम रख दिया था शेरगढ़, जिसे शुरू किया था हुमायूं ने, मगर इनकम्प्लीट हो गया। मगर दीन पनाह को बनाकर शेरगढ़ इसका नाम रखा गया था। इसे ओल्ड किला भी कहा जाता है। जे शेरगढ़ जो था इसको इंद्रप्रस्थ किला, इंद्रप्रस्थ वही जो महाभारत में इंद्रप्रस्थ जो कैपिटल किसकी थी? कुरु किंगडम की। इसको वो इसका जिक्र यहाँ पे होता है शेरगढ़ में। जो एग्जाम में पूछ सकते हैं कि जो कुरु किंगडम के समय पे एक कैपिटल थी जिसका नाम था इंद्रप्रस्थ, वो कौन से किले में आती है? दिल्ली की कौन सी पुरानी सिटी में आती थी? शेरगढ़, जो तकरीबन 6th सिटी थी, इसकी 6th सिटी थी। और अबू फजल ने इसके बारे में कहा था कि जो हुमायूं ने जब इसको जो मतलब दीन पनाह को बनाना शुरू किया था, वो उसने किसके रिन्यूड में किया था? इंद्रप्रस्थ, जो महाभारत वाली कैपिटल थी, उसके लिए इसको बनाना शुरू किया था। तो अब हम आगे चलते हैं। सो दोस्तों, अब बात आती है आगे। किला ई कुन्हा और शेर मंडल, किला ही कुन्हा जे शेर मंडल जो दोनों किले हैं जे पुराना किला में आते हैं। और शेर मंडल जो था जो शेरशाह सूरी ने बनाया था, और इसका शेरशाह सूरी ने, लेकिन जो इसका सबसे पहला इसको शेर मंडल जो था जिक्र इसका जो काम था वो बाबर ने शुरू करवाया था, लेकिन उसको बनाकर दीन पनाह को बनाकर शेरशाह सूरी ने इसका नाम रख दिया था शेर मंडल। और हुमायूं जो था सेकंड फेज में जब जीतता है, सेकंड फेज में आकर जब वो जहां कर कब्जा करता है दिल्ली में, तो कंस्ट्रक्शन को कंप्लीट कराता है अपनी सारी, और जहां पर उसकी सीढ़ियों से गिरकर डेथ हो जाती है। और 1639 में जो शाहजहां था उसने कैपिटल को आगरा से दिल्ली शिफ्ट किया था और इसको 7th सिटी बनाया। 6 हमने पढ़ ली है, ये थी 7th सिटी जिसको बोला जाता है शाहजहानबाद, ओल्ड दिल्ली में थी। और इसको उसके बाद शाहजहां के बाद जो 1857 1857 तक जो दिल्ली जो कैपिटल रही थी, और जो शाहजहानबाद था इसे सेकुलरिज्म के नाम पे जानी जाती थी, क्योंकि यहाँ पर हिंदू के, जैन्स के टेम्पल्स थे, गुरुद्वारा भी थे, इसके लिए शाहजहां को एक सेकुलरिज्म भी कहा जाता है। आपसे पूछ सकता है कि जो दिल्ली सिटी ऑफ सिटीज़ है, इसमें से कौन सी ऐसी सिटी थी जिसको सेकुलरिज्म के नाम पे जाना जाता था, जहाँ पर सेकुलरिज्म के नाम के प्रूफ मिले थे, वो थी शाहजहानबाद। तो जब यहाँ पर नादिर शाह आया था 1739 में, वो शाहजहानबाद से काफ़ी प्रभावित हुआ था। उसने सेम ऐसी सिटी समरकंद में बनवाई थी। ठीक है। सो अब हमारी ये क्लास जो थी वो एक हमारी सिटी रहती है, वो है हमारी नेशनल कैपिटल जिसे हम बोलते हैं, उसको मिलाकर 8th सिटी बनती है। एक बार हम इस सारी 7th सिटीज़ को देखते हैं कि किसके टाइम पे कौन सी, किस रूलर के टाइम पे कौन सी जो सिटी बनी थी। एक बार इसको हम पूरा रिवाइज कर लेते हैं, इसके बाद ख़त्म हो जाएगा। इसको हम देख लेते हैं कि हिस्ट्री ऑफ दिल्ली में जो फर्स्ट सिटी थी, हिस्ट्री ऑफ दिल्ली में जो फर्स्ट सिटी थी जिसे हमने लालकोट जो पृथ्वीराज चौहान के समय पे बनी थी। सेकंड सिटी सीरी, SIRI सीरी, खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी के समय बनी थी। थर्ड सिटी तुगलक, गयासुद्दीन तुगलक ने बनाया गया था। फोर्थ सिटी जहान पनाह, मोहम्मद बिन तुगलक ने बनाया था। और फिफ्थ सिटी जो थी वो थी फिरोजाबाद, और जिसे फिरोज शाह
तुगलक जी, मतलब आप इनके नाम से ही आप पहचान सकते हैं। 6th सिटी थी वो थी शेरगढ़, शेरशाह सूरी के बने समय बनी थी, इसको इंद्रप्रस्थ भी कहा जाता है। और 7th सिटी थी ये जो शाहजहानाबाद, शाहजहां ने बनाया गया था। और इसी शाहजहानाबाद से जो हमारा एक इन्वेडर था जिसका नाम था, वो एक फॉरेन इन्वेडर था, उसने इसी से प्रभावित होकर समरकंद में इसके जैसी नादिर शाह, जो नादिर शाह था उसने इस यहाँ से प्रभावित होकर ऐसी सिटी समरकंद में बनाई थी। और यहीं शाहजहानाबाद में से सेकुलरिज्म के फैक्ट्स नजर आए थे, क्योंकि यहाँ पर हिंदू जैन टेम्पल थे और गुरुद्वारा भी थे। और 8th सिटी जो है उसको बोलते हैं हम लुटियन दिल्ली, यानी कि न्यू दिल्ली जिसे आप देखते हैं, ठीक है। सो ये हमारी दिल्ली की हिस्ट्री थी। इसके बाद शुरू होगी दिल्ली सल्तनत। दिल्ली सल्तनत जो थी वो बैटल ऑफ ट्रेन और बैटल ऑफ टेरेन और बैटल ऑफ चांदवार जो दोनों के बीच हुई थी, और वो जीतने के बाद ही दिल्ली सल्तनत की जो मेन कहानी है शुरू होती है, जो स्लेव डायनेस्टी से शुरू होगी। इस ये है आपकी, इनको आप ध्यान से रख लो। आपको सीरियल ऑर्डर भी कह सकता है कि जो दिल्ली की ओल्ड सिटीज़ थी उनको आप सीरियल ऑर्डर करो, पहला लालकोट, फिर सीरी, फिर आगे बात तुगलकाबाद के बाद आपको दिल्ली की डायनेस्टी से याद रखना है मोहम्मद बिन तुगलक की थी जहानाबाद, फिरोज शाहबाद, शेरगढ़ के बाद शाहजहानाबाद और लुटियन दिल्ली। ये आपने याद रखनी है। हमारी लिस्ट है सिटीज ऑफ ओल्ड दिल्ली, ठीक। थैंक यू।